और हमारे साथ कन्हैया मित्तल जुड़े हैं। कन्हैया मित्तल के जो शब्द थे जो उन्होंने पिरोए वो पूरे चुनाव के दौरान हर किसी के दिलो दिमाग में छप गया और ऐसा कोई आयोजन हो जहां उनका गाना ना बजता हो, हर जगह देखा गया। कन्हैया मित्तल जी, सरकार का गठन हो चुका है और आपका जो मकसद रहा, जिस गाने का जो मकसद रहा वो साफ नजर आया। तो सबसे पहले 4 पंक्तियां आपके इस मीठे जो आपका सुर है उसके जरिए। सबसे पहले सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई आज योगी जी के आने की। और आइए, वही सुर वही शब्द जिसको दुनिया ने इतना प्यार दिया जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपने जो वस्त्र धारण किया हुआ है, कान्हा उस पर साफ नजर आ रहे हैं और आपने इस 4 पंक्तियों का अंत भी वहीं से किया है जी। उनके लिए है कुछ, क्योंकि अब तैयारी वहीं की हो रही है। जी देखिए, कृष्ण भगवान चुनावी समर में बहुत लोगों के सपने में आ रहे थे और कईयों से सच्चे वादे कर गए, कईयों ने खुद ही झूठे वादे। और आप खुद भी कन्हैया हैं, क्योंकि भगवान कभी झूठे वादे नहीं करते। इसीलिए मैंने कन्हैया सामने ही ले आया कि देखिए, जिसको सच बोला कन्हैया ने, उसके लिए कन्हैया खुद चल के आ गया है। तो कुछ है मथुरा के लिए, कन्हैया के लिए। और मथुरा अब सजने की बारी है जी। बिल्कुल कन्हैया जी के लिए बिल्कुल है जी। और मथुरा के लिए ही है, और वो भी योगी जी के साथ ही है। लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी, मथुरा को सजाने फिर आए, गौ माता बचाने फिर आए, भगवा लहराने फिर आए, हिंदुओं को बचाने फिर आए। लो आगे योगी, जागे योगी, आगे योगी, आगे योगी, आगे योगी, लो आगे योगी, लो आगे योगी। जी कन्हैया जी, 22 में आपका तो गीत खूब गूंजा, 24 तक के लिए भी कोई तैयारी है आपकी तरफ से? जी देखिए, 24 तक के लिए नहीं, हम तो 27 तक की तैयारी करे बैठे हैं। 22 में आए हैं 27 में लाएंगे, 22 में आए हैं 24 27 में लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये हर जगह चलेगा, 24 में क्या 27 तक चलेगा, क्योंकि ये आम जनमानस की बात है। ये मैंने भाजपा के लिए नहीं लिखा, ये राम मंदिर के लिए लिखा गया, ये काशी के लिए लिखा गया, ये मथुरा के लिए लिखा गया। तो जिन्होंने वो सजाए ये उन पर जाकर सटीक बैठ गया, कोई और भी सजाता तो उन पर भी सटीक बैठ जाता। तो इस देश के अंदर जब तक नेता ये नहीं समझ पाएंगे कि जो राम के हैं, अगर हम उनके लिए अपने दिल के अंदर सम्मान नहीं रखेंगे, प्रभु राम के लिए सम्मान नहीं रखेंगे, जो लोग कहते थे कि राम का अस्तित्व था भी या नहीं था, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सबके सामने है कि राम का बन के रहना पड़ेगा देश के अंदर। कन्हैया जी, लेकिन जो आपने शब्द पिरोए और जो हर कानों तक ये गीत पहुंचा, आप केवल राजनीतिक पार्टी या खासकर बीजेपी की सभाओं में नहीं, ये तो शादियों में भी बजने लगे, बारातों में भी ये गाने, ये धुन सुनाई देने लगे। लेकिन राजनीति बहुत हुई इस पर, आपके इन शब्दों पर राजनीति बहुत हुई। जी देखिए, राजनीति लोगों ने, जब तक इसको भाजपा ने अपना स्लोगन नहीं बनाया था तब तक सबको ही अच्छा लगता था कि हाँ बहुत अच्छी बात है, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन जैसे इसको भाजपा ने अपना स्लोगन लाइन बना दिया तो कई विरोधियों ने इसका विरोध किया। लेकिन मैं बता दूं, 500 साल तक राम तंबू में रहे,
किसी के दिल के अंदर छोटा सा दर्द नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया में किसी भाई की शादी हो जाए और शादी को 10 साल हो जाए और वो किराए के मकान पे रहता हो तो उसकी घरवाली भी पूछने लग जाती है कि हमारा खुद का मकान कब होगा, मेरी रसोई कहाँ है, तुम्हारे छोटे भाई का कमरा कहाँ है। 500 साल तक वो सीता भी तो राम को कहती होगी कि राम, जब अयोध्या हमारी है, देश हमारा है, तो हमारा महल कहाँ है। तब सीता कहती होगी कि राम, त्रेता में तो बजरंगबली ने, हनुमान ने हमारा राज्याभिषेक करवा दिया था, क्या कलयुग में भी कोई आएगा जो हमारा राज्याभिषेक कराएगा। तब राम जी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, कलयुग में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं जो हमारे तंबू से हमें महलों में लेकर जाएंगे, और जो तंबू से महलों में लेकर आए हैं ये वही राम को लेकर आए हैं। खेवट ने भी राम को पार उतारा था। देखिए, खेवट ने राम को पार उतारा था। दुनिया को पार लगाने वाले प्रभु राम, क्या किसी की औकात हो सकती है कोई उन्हें पार लगा दे। लेकिन राम जी ने खेवट को माध्यम बनाया, लेकिन आपने, खेवट आपने के जरिए दुनिया को बताया कि कभी भगवान को भी एक गाने में पिरोया है। वाकई आज सभी के दिल दिमाग में छाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से आराम से अपनी बात कहने के लिए। ज़ाहिर तौर पर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि अब गाना थोड़ा बदला हुआ है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएं, यानी कि बीजेपी की सरकार। हालांकि इस पर राजनीति बहुत हुई, लेकिन कन्हैया लगातार गाते जा रहे हैं और उनके दिल में एक चीज़ और है कि अब मथुरा विवाद भी हल उसका निकाला जाना चाहिए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए।